सीएम अपडेट्स। सीएम साई की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक, प्रदेश हित में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। कैबिनेट बैठक में नई औद्योगिक विकास नीति 2024-29 के प्रारूप एवं प्रस्ताव का किया गया अनुमोदन। नवा रायपुर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट बढ़ाने लिया गया निर्णय। जल संसाधन विभाग में नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को सीएम साई ने सौंपा नियुक्ति पत्र। सीएम साई के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2021 का परिणाम हुआ जारी। अभ्यर्थियों और परिजनों ने सीएम साई से मिलकर जताया आभार। सीएम साई से प्रशिक्षु अधिकारियों ने की मुलाकात, सीएम साई ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु स्वीकृत शासकीय प्रत्याभूति राशि 14,700 करोड़ रुपए की वैधता अवधि को 1 वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक पुनर्वैधीकरण करने का निर्णय लिया गया। त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अनुसार आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25% को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ऐसे निकाय जहां पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कुल मिलाकर 50% या उससे अधिक है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में 0 होगा। यदि अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण निकाय में 50% से कम है तो उस निकाय में अधिकतम 50% की सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण होगा, परंतु यह आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी से अधिक नहीं होगा। निकाय के जिन पदों के आरक्षण राज्य स्तर से तय होते हैं, जैसे जिला पंचायत, नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष इत्यादि, उन पदों के लिए ऐसे निकायों की कुल जनसंख्या के आधार पर उपरोक्त सिद्धांत का पालन करते हुए आरक्षित पदों की संख्या तय की जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक पंचायत संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किए जाने का अनुमोदन किया गया। शेष शिक्षक पंचायत के प्रकरणों का पंचायत विभाग से पात्रता की अनुशंसा प्राप्त होने पर संविलियन करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्यों को वर्ष 2007 से वर्ष 2019 तक प्रथम मतांकन के आधार पर प्रथम व द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के लिए मात्र एक बार की छूट देने का मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया। मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यगण, प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रारूप एवं प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह नई औद्योगिक विकास नीति 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2030 तक प्रभावशील रहेगी। इस नीति में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस नीति से प्रदेश में औद्योगिक विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। नई औद्योगिक नीति में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में एमएसएमई एक्ट 2006 में सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बृहद उद्योगों की परिभाषा में किए गए संशोधनों को अपनाया गया है और राज्य में संतुलित विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन प्रदान करने का विशेष प्रावधान किया गया है। नई औद्योगिक नीति 2024-30 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य में नवीन उद्यमों की स्थापना, विस्तारीकरण, विविधीकरण, प्रतिस्थापना एवं अन्य कार्यों के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। राज्य के सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण औद्योगिक विकास के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी जिलों के विकास खंडों को 3 श्रेणियों में विभाजित करके दिए जाने वाले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की मात्रा का निर्धारण भी किया जाएगा। नई औद्योगिक विकास नीति में कोर सेक्टर के उत्पादों जैसे स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत एवं एल्यूमिनियम के लिए पृथक प्रावधान तथा राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर थ्रस्ट एवं सामान्य उद्योगों में विभाजित किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद संरक्षण, एनटीएफपी प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, आईटी एवं आईटीईएस आदि के लिए आकर्षक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उद्योगों के विकास हेतु रियायती प्रीमियम दर पर भूखंड आवंटन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। ग्राम नियानार, जगदलपुर, जिला बस्तर में एनएमडीसी के अधिकारियों, कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसर के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आवंटित 118 एकड़ शासकीय भूमि मंडल द्वारा सीएसआईडीसी को रजिस्ट्री के माध्यम से विक्रय की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। नवा रायपुर परियोजना हेतु आपसी करार द्वारा निजी भूमि क्रय करने पर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को 31 मार्च 2026 तक मुद्रांक शुल्क में छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय में राज्य आयुक्त के एक पद को सृजन का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्त महिलाओं को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित चिन्हित तीर्थ स्थानों में एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए 2024-25 के प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत वर्ष 2019 तक 2,47,000 हितग्राहियों को 272 यात्राओं के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराई गई है। वर्ष 2019 में इस योजना का नाम बदलकर तीरथ व्रत योजना कर दिया गया था।
परंतु वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक इस योजना के तहत तीर्थ यात्राएं नहीं हुई। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से इसे पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया। इससे छात्र छात्राओं को समग्र एवं लचीले शिक्षा प्रणाली के साथ ही गुणवत्ता युक्त शिक्षण की सुविधा मिलेगी। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक संसाधन और सहयोग प्रदान होंगे। उद्योगों को अधिक कुशल कार्यबल मिलेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित को देखते हुए अचल संपत्ति के अंतरण संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण, फीस के लिए युक्तियुक्तकरण का निर्णय लिया गया। बैठक में रजिस्ट्री अधिनियम 1908 का 16 से संबंधित रजिस्ट्रीकरण शुल्क सारणी में पुनरीक्षण संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 24 स्थित सर्किट हाउस में जल संसाधन विभाग में नवनियुक्त सहायक अभियंताओं के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित जल संसाधन विभाग के 83 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नवनियुक्त अभियंताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुझे आशा है कि आप सभी अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करेंगे। जल संसाधन विभाग के साथ साथ हमारी सरकार सभी विभागों में मानव संसाधन सहित सभी तरह के संसाधनों की पूर्ति के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है। पिछले 10 महीनों के दौरान हम लोगों ने 7,000 से ज्यादा शासकीय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। इसी क्रम में आज जल संसाधन विभाग में भी नियुक्तियां की गई हैं। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टुप्पो सहित अन्य अधिकारीगण, नवनियुक्त सहायक अभियंता उपस्थित रहे। लंबे अरसे से सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को आज बड़ी राहत मिली, जब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर इस परीक्षा के रिजल्ट आज सवेरे घोषित किए गए। इस परीक्षा में 959 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से पुलिस विभाग में चयनित लगभग 30 से 40 अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने नया रायपुर स्थित सर्किट हाउस में मुलाकात कर मुख्यमंत्री का फूलों की माला पहनाकर आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय को एक अभ्यर्थी की दादी ने मिठाई खिलाकर आभार व्यक्त किया। आज 959 सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर का रिजल्ट सवेरे ही आउट हुआ है और वो लोग बहुत खुश हैं। काफ़ी उनको इंतजार करना पड़ा, संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन अंततः आज रिजल्ट आउट हुआ। तो आज इतनी खुशी है कि उनके साथ साथ उनके परिजन भी यहाँ पर आए हैं। सरकार को हम लोग को धन्यवाद देने, आज उनके चेहरों में जो खुशी दिख रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज मंत्रालय महानदी भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय पुलिस सेवा एवं राज्य पुलिस सेवा के प्रशिक्षणार्थियों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आप लोगों से उम्मीद है कि जनता की बेहतरी के लिए पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करेंगे। इस अवसर पर भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 2023 बैच के 7 अधिकारी एवं राज्य पुलिस सेवा के वर्ष 2022 बैच के 6 अधिकारी एवं 2 सहायक जेल अधीक्षक, अपर पुलिस महानिदेशक श्री SRP कल्लूरी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, राज्य पुलिस अकादमी के निदेशक श्री रतनलाल डांगी, ASP डॉक्टर पंकज शुक्ला, मेजर ड्रिल प्रशिक्षण श्री उदय सिदार भी उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।